लोग जंप कर रहे थे तो मैं फटाफट मरीज को छोड़ा मैंने। अच्छा काम है, खिदमत का काम है, इंसानियत का काम है। तेजी से जाते हैं, मिशन उठाते हैं, भागते हैं। डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया। ये काम बहुत मुश्किल है, हम जैसा आम इंसान ये काम नहीं कर सकता। वो रस्सों से बांध बांध के, वो फर्स्ट मेरी इमरजेंसी थी, बड़ा सख्त मामला था, बहुत मुश्किल पीरियड था ये। गर्म पानी है कि आप वहां पर 4 5 6 मिनट से ज्यादा अंदर रुक नहीं सकते। फायर ब्रिगेड्स के पानी खत्म हो गए पर वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही। 36 घंटे से ज्यादा हम लोगों ने वहां पर अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद। नाज़रीन, जितनी भी वीडियोस मैं अब तक छिपा की या ईदी की कर चुकी हूँ, उसमें आपने कई रज़ाकार देखे, कई ऐसे हादसा सुने, कई ऐसे वाक़यात सुने तो शायद आप सोच भी नहीं सकते थे। इसी तरह का एक और रज़ाकार मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त मैं छिपा के सर्द खाने में मौजूद हूँ और ये पिछले 12 साल से छिपा के रज़ाकार हैं और इनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे तजुर्बात हैं जिन्होंने अपनी आंखों से कुछ ऐसे वाक़यात देखे जो एक आम इंसान की सोच से भी परे हैं। इस फील्ड में आते ही के साथ इन्होंने कराची का एक इतना बड़ा हादसा देखा जो आज तक उस हादसे को लोग खौफ की निगाह से याद करते हैं। आइए बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि वो कौन सा हादसा था और इन्होंने किस तरह से उस हादसे को देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान यूसुफ। रिजवान भाई, बताइएगा, मैं सबसे यही सवाल करती हूँ जितने भी रज़ाकार हैं ईदी के या छिपा के, कि ये काम बहुत मुश्किल है। जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं, हम जैसा आम इंसान ये काम नहीं कर सकता। ये काम क्यों चुना, क्यों इस फील्ड में आए? फील्ड में आने का मकसद तो मैडम जी यही था कि मैं टीवी के अंदर देखता था कि छिपा के रज़ाकार, ईदी के रज़ाकार बम ब्लास्ट, गन शॉट या कोई बिल्डिंग गिर गई है, वहाँ पर जाते हैं एम्बुलेंस लेके, तेज़ी से जाते हैं, मिशन उठाते हैं, भागते हैं। मैं वो देखता था तो मुझे अच्छा लगता था। मैं उस शौक़ की बिना पे इस फील्ड के अंदर आया, इदारे में। तो जब मैंने ये चीज़ें अंदर आकर इदारे में करीब से देखी ना, तो मुझे आइडिया हो कि वाकई में ये लोग असल खिदमत तो ये वेलफेयर वाले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बंदा रोड के ऊपर गिरा हुआ है, उसको देखने के लिए दूसरा देख रहा है, सिर्फ वो देखेगा, वो वीडियो तक बनाएगा, पर ये नहीं करेगा कि उसको हाथ से या उसका ब्लीडिंग रोक ले या उसको कवर करे किसी तरीके से। वो वेट करेगा कि मैं अपना पहले क्लिप पूरा कर लूँ, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस। ऐसे ही है। मैं तो शौक की बिना पे आया था, अब मेरा ये पैशन बन गया है, अब मैं दिल से ये करता हूँ। जब आप आए तो शुरू में डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया? क्योंकि शायद आपने ज़िंदगी में पहले कभी ये चीज़ें ना देखी हों जो आपने इस काम में आने के बाद देखी। डर नहीं लगा था, पर ये है कि जो दोस्त वगैरह बने थे वो लोग डराते थे कि बॉडीज उठ के बैठ जाती हैं और ऐसा वगैरह। ऐसा होता नहीं है। एक दफ़ा जो मर गया तो वो अल्लाह की रज़ा के बगैर तो उठ नहीं सकता, ऐसी लोग बातें करते हैं। अच्छा काम है, खिदमत का काम है, इंसानियत का काम है। किसी की मदद करना, किसी के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। सबसे पहला हादसा आपकी फील्ड में आने के बाद जो सबसे बड़ा हादसा था, जो शायद आपके लिए आपकी रातों की नींदें जिसने उड़ा दी, आज तक नहीं भूल पाए। मैडम जी, वो तो सबसे बड़ा हादसा मेरी लाइफ में 2012 का ही था। वो अली इंटरप्राइज एक कंपनी है गारमेंट्स की शायद। कितने दिन बाद आपके इस काम में आने के बाद मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे 3 दिन ड्राइवर के साथ ट्रेनिंग पे रखा गया। वो चौथे दिन मुझे गाड़ी मिली तो मैं वो गाड़ी लेकर के मरीज छोड़ने गया, फिर उसको वापस लेकर आ रहा था तो आग लगी हुई थी बिल्डिंग में। तो मैं देख रहा था कि लोग जंप कर रहे थे, तो मैं फटाफट मरीज को छोड़ा मैंने उसके घर पे और बुक सेंटर पे दे के मैं उस लोकेशन पे आया। वहाँ आया तो वहाँ पर तो देखने के बाद पता चला कि वाकई में क़यामत अगर कुछ है तो वो यहाँ इस वक्त मौजूद है। वो सिचुएशन ऐसी थी कि बॉडियाँ पानी के अंदर ऐसे तैर रही थी। जले हुए लोग है ना, मोबाइल पे कोई हेल्प लेने के लिए अगर किसी को फ़ोन कर रहा है तो वो जहाँ पर है वो वहीं पर ही जम गया है, वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा क्योंकि वो सेक ने और तपिश ने उसको वहीं पर ही जान ले ली। तो वो रस्सों से बांध बांध के, वो फर्स्ट मेरी इमरजेंसी थी कि मैंने करीब से देखा है लाशों को पानी के अंदर तैरते हुए, फिर हमने रस्से बांध के उनको बाहर तक निकाला है। बड़ा सख्त मामला था, बहुत मुश्किल पीरियड था ये। अल्लाह पाक बस सबके हाल पर रहम करे। जब आप पहुंचे तो वहाँ के क्या हालात थे, किस तरह से बॉडीज जब को पहुंचे रिकवर तो किया? दरवाजे तो बंद थे, तो पीछे वाली एक कंपनी थी, उसके बेसमेंट से दीवार को तोड़ के हम लोग अंदर दाखिल हुए थे। ये जो फैक्ट्री थी बल्दिया में जो आग लगी थी, ये उसकी बात कर रहे हैं जी आप? जी हाँ, ये अली इंटरप्राइज बल्दिया 2 नंबर पे। तो वहाँ तो मेरा ख्याल है ताले लगे हुए थे, तो हम लोगों ने पीछे बेसमेंट को तोड़ के
और अंदर रास्ता बनाया था जाने के लिए, जो बॉडियों को अंदर से लाना था। वो सिचुएशन थी, बहुत हार्ड थी। तो वहाँ पर ऐसा था कि एक फायर फाइटर अंदर जाता था और बॉडी को कवर करता था, जो हम लोग बाहर खड़े होकर उसको अंदर से बाहर निकालते थे। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि वो फायर फाइटर के पास गैस ख़त्म हो गया, उसका जो ऑक्सीजन सिस्टम होता है सारा वो ख़त्म हो गया। अंदर अभी जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अंदर इतनी तपिश है, इतनी आग की हीट है और गर्म पानी है कि आप वहाँ पर 4 5 6 मिनट से ज़्यादा अंदर रुक नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में जब वो फायर फाइटर चला गया तो वो अब बाकी लाशों को भी, बॉडियों को भी कवर करना है। फायर फाइटर से हमने पूछा भाई आप वापस आओगे? बोला हाँ मैं आता हूँ, पर काफ़ी देर हुई वो नहीं आया। तो फिर मैं और मेरा एक साथी, हम दोनों ने चादरें अपने कफन को बांधा और हम लोग अंदर चले गए। तो वहाँ पर जब देखा तो दिल एकदम, रोंगटे खड़े हो रहे थे जैसे कि अभी कुछ हो जाएगा। पर वो बॉडियों को देख करके ना थोड़ा अल्लाह ने हिम्मत डाली, तो वो बॉडियों को फिर रस्सियाँ मार के कवर करना शुरू किया और बहुत सख्त हाल था, ऐसा जैसे कि क़यामत का मंज़र है। दिल फट रहा था देख देख के कि यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतनी ख़तरनाक आग, इतना खौफज़दा कि फायर ब्रिगेड्स के पानी ख़त्म हो गए पर वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इतनी सिचुएशन हार्ड थी। 36 घंटे से ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ पर अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दिया। जब वो इमरजेंसी क्लियर हो गई, सारी बॉडियाँ निकल गई, सारे मामला हल हो गए, तब हम अपने घर जाके हमने खाना भी नहीं खाया, ना दोपहर का ना रात का, क्योंकि कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा था ना। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, खाना कैसे खाएंगे? सही बात। कोई वहाँ जला हुआ पड़ा है, सुखड़ा हुआ पड़ा है, अकड़ा हुआ पड़ा है, भुना हुआ पड़ा है। कितनी डेड बॉडीज तकरीबन? बॉडीज बहुत अंदाजा थी है? मैडम जी, बॉडीज काफ़ी हद तक थी। फायर फाइटर भी काफ़ी बॉडीज कवर कर रहे थे और उसके साथ हमारे ईदी के रजाकार भी थे, छिपा वाले, हम सब मिलजुल के हमने काफ़ी हद तक बॉडियाँ कवर की हैं। अब गिनती नहीं है। कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, वो हमें नहीं पता। हमारा काम होता है बॉडी को लाना और स्ट्रेचर पे रख के अपने पहुँचाना अस्पतालों में, चाहे सिविल, जिना, अब्बासी, कहीं भी बोले, हम ये करते हैं। जिंदा कोई भी नहीं बचा था? जिंदा एक लेडीज थी जिन्होंने छलांग मारी थी। जब मैं फर्स्ट पहुंचा था गाड़ी लेके, जब मैं पहुंचा था तब उन्होंने छलांग मारी थी। उनको उठा के हमने मुर्शिद हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया था, शिफ्ट किया था। उसके बाद मैंने जिंदा कोई नहीं देखा, तकरीबन सारे ही दुनिया से जा चुके, लाशें ही थी खाली। और ज़्यादातर ख़वातीन ख़वातीन भी हैं, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ख़वातीन मतलब क्योंकि उस सिचुएशन में बाहर नहीं निकाल सकते थे, औरत ज़ात है ना, तो उस सिचुएशन में बाहर नहीं निकाल सकते थे। फिर हमने उसको ढक कर अच्छे तरीके से अपने चादरों के साथ, कफनों के साथ, फिर उन बॉडियों को, लेडीज़ की, ख़वातीन की बाहर निकाला। पूरी बिल्डिंग में ही तकरीबन आग लग चुकी थी? फ्लोर मेरा ख्याल है वो एक ही था, फ्लोर एक ही था और नीचे जो मेरा ख्याल है तहखाना वगैरह, जहाँ मोटरें वगैरह, मशीनें पड़ी हैं, पैसे पानी के अंदर तैर रहे हैं, मोबाइल तैर रहे हैं, जोगी मशीनें तैर रही हैं, लाशें तैर रही हैं। मैडम जी मैं तो देख के हैरान हो गया था कि यार ये क्या है यार, ये सब मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा, और ये सब हुआ। उसके बाद आपका नहीं हुआ दिल कि ये काम छोड़ दूं? नहीं, ये तो उसके बहुत बाद दिल मुश्किल है। छोड़ने का तो नहीं हुआ। उसके बाद दिल और ज़्यादा मजबूत हो गया कि अब तो कुछ भी हो जाए यही काम करना है, जितनी हो सके लोगों की खिदमत करनी है। शायद हमारी कोई गलतियां, कोताहियां होंगी जो अल्लाह पाक इसके ज़रिए हमें कबूल कर लेगा। अब यही सोच। इसके अलावा आपके तजुर्बे का कोई ऐसा वाक़या जो? बहुत से वाक़ये हैं मैडम जी, बताने बैठेंगे तो शायद रात हो जाएगी, इतना बोल नहीं सकता क्योंकि मैं थोड़ा कमज़ोर दिल का हूँ ना, तो मुझे रोना आ जाता है। अगर किसी की तकलीफ देखूँ ना तो मैं बड़ी मुश्किल से कवर करता हूँ, ज़्यादा बोलूँगा तो शायद फिर फट के रोऊंगा। एक हादसा ऐसा था कि जिसके अंदर रोड के ऊपर एक मियाँ बीवी जा रहे थे बाइक के ऊपर, तो ट्राला रॉन्ग साइड से आ रहा था, तो वो ट्राले ने उसको, शोहर को उसके कुचल दिया। ये अभी का वाक़या तो नहीं? हाँ, ये अभी का है, कुचल दिया, ये हबरीवर रोड का ही है। जी। कुचल दिया तो उसमें 2 महीने पुरानी हाँ, बात है ये। सिचुएशन ऐसी थी कि उसका जो जिस्म के आज़ा थे ना वो रोड के ऊपर चिपके हुए थे, और बिल्कुल नई-नई शादी हुई थी उनकी अभी। शायद, हाँ ऐसे ही कुछ था। तो वो, मैं भी पहुंचा, पर मेरे पहुंचने से पहले हमारा एक मददगार था, अफजाल नाम करके है, अफजाल खान है, बल्दिया टाउन में सेंटर पे ड्राइवर है। उसकी हिम्मत थी माशाल्लाह कि उसने वो सारे उसके बॉडी पार्ट्स को ज़मीन से ऐसे जोड़ के और चिपका के शापर में डाल के उसकी बॉडी के साथ रवाना किए। ये भी ज़रूरी है ना, क्योंकि इंसान का गोश्त वगैरह तो ये भी धुलने के बाद दफन किया जाता है, ये नहीं छोड़ सकते। इस तरीके से अनगिनत वाक़यात हैं मैडम जी, 2012 से अब तक कईयों वाक़यात हैं। कोई गोली लगे हुए होते हैं, कोई रोड से
एक्सीडेंट खाए हुए होते हैं, कोई जल जाते हैं। एक वाकया ऐसा था, एक ने अपने आप को आग लगा दी मेरे सामने। हम लोग पंप पे पेट्रोल डालने गए हैं, उसने किसी को इम्प्रेस करने के लिए शायद कुछ भी कोई भी मसला हो, उसने अपने आप को छड़क के आग लगा दी। भाग रहा है, फिर आग लगा के भाग रहा है। हम भी उसके पीछे भाग रहे हैं कि उसको बुझाएं आग को और उसको अस्पताल ले जाएं। ऐसे ऐसे वाकयात देखे हैं कि बस अब तो लगता है दिल है ना पत्थर का बन गया। इन 12 सालों में सीखा आपने क्या इस माशरे से? मैडम, मैं माशरे से बड़ा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए कि ये जो रोड के ऊपर खाली एम्बुलेंसेज जा रही होती हैं, शायद खाली हमारी छिपा की नहीं, और भी वेलफेयर हैं, और भी एम्बुलेंसेज हैं जो कर रहे हैं खिदमत के काम, ये खाली भी जा रहे हों तो भाई आप ये मत सोचो कि ये खाली जा रहा है तो ये किसी इंजॉय के लिए जा रहा है। ये ज़रूर ही किसी ना किसी मिशन पे जा रहा है। आप चाहें तो पीछे इसके जाके देख सकते हैं कि ये क्या करने जा रहा है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक तो रास्ता नहीं देते, ऊपर से आगे आकर के गाड़ियां लगा देते हैं, ऊपर से बदमाशी करते हैं कि भाई कोई है नहीं गाड़ी के अंदर, खाली गाड़ी लेके टाटा टाटा करते जा रहे हो। तो भाई अभी आपको हम साथ लेके तो जा नहीं सकते, हम कहाँ जा रहे हैं, तो लिहाजा पीछे आके देख लो। इस तरीके के लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करो, खास तौर पे एम्बुलेंसेस के मामले में उनको रास्ता दो। नहीं तो आपका भी जिस दिन एम्बुलेंस के अंदर पड़ा होगा, कोई दूसरा बंदा रास्ता नहीं देगा, आपके दिल पे भी है ना बड़ी चोट आएगी। मैंने जब भी अक्सर किसी ड्राइवर का इंटरव्यू किया है तो यही शिकायत तमाम ही ड्राइवर्स करते हैं कि आवाम जो है वो उनको रास्ता नहीं देती है। जैसे उन्होंने अभी एक बात कही कि कल को अगर अल्लाह ना करे कोई आपका अपना उस कंडीशन में होगा और आपको रास्ता नहीं दिया जाएगा, तब आपको उस मौके की नज़ाकत का पता चलेगा। तो खुदारा इस बात से डरें और ख़याल करें कि अगर एम्बुलेंस खाली भी जा रही है तो वो किसी ऐसे मौके वारदात पे पहुंचने के लिए जा रही जहाँ पे इमरजेंसी की ज़रूरत है। तो आप ख़याल करें और जितनी भी एम्बुलेंसेस हैं उनको रास्ता दे दिया करें।